अमखेड़ा गांव में हम खड़े हैं। इस अमखेड़ा गांव की रहने वाली एक दलित विधवा महिला जो अपने गांव में अपने बच्चों के साथ अपना ज़िंदगी यापन करती है, तभी रात में उसके घर पे कुछ दबंग घुस के उसके साथ बदसलूकी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक घटना पे बात कर रहे हैं। ये घटना जालौन ज़िले के अमखेड़ा गाँव में घटती है। यहाँ की रहने वाली एक दलित महिला जो कि विधवा है, किसी तरह से अपने परिवार अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, लेकिन उसके साथ एक दिन घटना घटती है जिस घटना की एफआईआर हमारे पास है। उस एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं, उस एफआईआर में जो तथ्य सामने रखे गए हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे क्योंकि वो बहुत दिल दहलाने वाले हैं। एक विधवा कैसे अपने घर में सुरक्षित रहे या उसके पीछे की कहानी क्या है, उसके कई पहलू सामने आते हैं जब आप केस की गहराई में जाते हैं। इसी गांव की रहने वाली, क्योंकि वो महिला से जुड़ा हुआ मामला है और बलात्कार, उसके साथ अश्लीलता की कहानी है, इसलिए हम महिला का स्टेटमेंट और उस महिला की बाइट को आपके सामने नहीं रख सकते, लेकिन घटना जो एफआईआर में दर्ज हुई है उस पर हम आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। इसी अमखेड़ा गांव की रहने वाली दलित महिला जो अपने घर पे सोई हुई थी अपने बच्चों के साथ, रात के 10:30 बजे थे, तभी कोई उनके घर पे कूदता है और आकर के उस दलित महिला को दबोच लेता है। एक दलित महिला, ऊपर से विधवा महिला, कुछ साल पहले उसके पति का देहांत हो जाता है और खुद वो आधी जिंदगी अभी जी पाई थी। अब इस हालात में उसके ऊपर कितने तमाम लोगों की जो आरोपी है जिन्होंने उसके साथ ये घटना को अंजाम दिया, उनकी क्या नीयत और क्या मंशा होगी या क्या रही होगी, वो तो एक अलग सवाल है। लेकिन जब एफआईआर में वो तथ्य सामने आते हैं जिसमें लिखाया गया कि रात में 10:30 बजे थे और वो आरोपी हमारे घर आता है, उसको दबोचता है, तभी उसका एक बच्चा जाग जाता है और बच्चा ये घटना को देख लेता है तो चिल्लाता है। तभी उनका बाहर सोया हुआ ससुर को भी पता लगता है और ससुर बाहर से ललकारता है कि कौन घर में घुस आया है, क्या कर रहे हो, और पूरा हल्ला हो जाता है। जब इस हल्ला होने के बाद उनको पता चलता है तो फिर वो चिल्लाते हैं और तब वो धमकी देते हुए भाग जाता है। इस घटना के बाद जब पूरी चारों तरफ चर्चा हो गई, पता चला, इसको लेकर के वो दलित महिला अपने परिवार के साथ अपने बच्चे के साथ थाने जाती है। थाने में एक तहरीर देती है। उस तहरीर में एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर में 354, 457, 504, 506 और 325A SC/ST एक्ट की धारा 325A के तहत मुकदमा पंजीकृत होता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस जांच कर रही है। आज हालात ये है कि वो महिला केस को लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, दबाव है, उसकी पर्सनल इच्छा है, वो नहीं लड़ना चाहती है या उसके खुद से शारीरिक संबंध है, ये कह पाना हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन हमारे सामने जो एफआईआर है, हमारे सामने जो तथ्य हैं जिसमें दर्शाया गया है और बच्चे का स्टेटमेंट है जो उसके बच्चे ने देखा है, जो मम्मी को बोल रहा है, उसने जाके थाने में एफआईआर में बोला है और उस महिला के तमाम रिश्तेदार भाइयों ने जो तहरीर दर्ज कराई है, उसके आधार पर तो 354 में मुकदमा पंजीकृत हो गया है। अब तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। महिला के साथ जब हमने बातचीत किया, कई तथ्य उन्होंने हमारे सामने रखे। बहुत सारी बातें हैं जो आपके सामने प्रदर्शित कर पाना मुश्किल है, बताना उचित नहीं रहता है, लेकिन हम उस पहलू को आपके सामने बताना चाह रहे हैं कि एक दलित और विधवा महिला का गांव में जीवन काटना कितना मुश्किल होता है। वो अपने शरीर को बचाए, अपने सम्मान को बचाए, अपनी इज्जत को बचाए, कितने सारे चैलेंजेस उसको उठाने पड़ते हैं। इसी अमखेड़ा गांव की रहने वाली एक दलित महिला आज भी संघर्ष कर रही है। एक तरफ समझौते का दबाव, एक तरफ समझौता करना नहीं करना, एक तरफ केस को लड़ना है, आरोपी को सजा दिलाना है, एफआईआर में जो सेक्शन लगे हैं उनके आधार पर आर्गूमेंट करना है, दूसरा सामाजिक दबाव, सामाजिक प्रताड़ना, तीसरा उस महिला की अपनी इच्छाएं। ये तीनों पहलू आज इस घटना के आप अगर फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, आप उन तथ्यों को देखेंगे तो कई घटनाक्रम आप सामने पाएंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि एक महिला के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है, जो कई तथ्य सामने आए हैं और कई नहीं आते। लेकिन इस एफआईआर की कॉपी जो हमारे पास है, जिसमें सेक्शन 354, 457, 504, 506, 325 में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। एक दलित महिला अपने न्याय के लिए, खास तौर से दलित विधवा महिला अपने न्याय और सम्मान के लिए
आज संघर्ष कर रही है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।